अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं मिस्टीरियस लेडी। आज मैं आप लोगों के लिए जो स्टोरी लेके आई हूँ ये मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर की है। ये 8 साल पुरानी कहानी है। जिस घर में वो रहा करती थी वहाँ अजीबो गरीब चीज़ें हुआ करती थी उनके साथ। बेचैनी, अजीब सा भारीपन, ये सब हुआ करता था। जबकि उनके घर में कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी मसला नहीं था। आपस में नाचाखी थी। जबकि 4 लोग थे जिसमें 2 बच्चियां, हस्बैंड वाइफ की इतनी लड़ाई होती थी आपस में। अगर वो घर से बाहर जब जाते थे तो सब कुछ नॉर्मल रहता था। जैसे ही वो लोग घर में आते थे फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता घर के राज खुलना शुरू हो गए थे। जैसे कि उनको अलमारी से कपड़े कटे हुए मिलते थे, चाहे नए कपड़े हों या पुराने कपड़े हों, वो उनको कटे हुए मिलते थे। वहाँ पे कोई ऐसी कैंची नहीं थी कि वो ये बोलें कि शायद हम में से या किसी बच्चे ने काट दिया। बाकायदा ऐसा लगता था कि किसी बड़े ने वो पूरे कपड़े काट दिए हैं। जब कोई बाहर से या मेहमान उनके घर आते थे तो वो उनसे यही कहते थे कि आपके घर कुछ अजीब सा महसूस होता है, घबराहट सी हमें महसूस होती है। एक दिन मेरी कज़न मेरे घर रुकने आई। वो टीवी लॉन्ज में बैठी हुई थी। उनको ऐसा महसूस हुआ कि ड्राइंग रूम में कोई चल रहा है। उसके बाद उड़ने वाली छिपकली होती थी, साइज़ में थोड़ी बड़ी होती थी। जैसे हमारे घरों में तो नॉर्मल साइज़ की छिपकली होती है, वो एक्स्ट्रा साइज़ की थी। वो एक दीवार से दूसरी दीवार आने के लिए वो उड़ के आती थी और अचानक गायब हो जाती थी। उसके बाद कुछ करना ऐसा हुआ कि उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया। वो घर काफ़ी अरसे तक बन रहा। फिर मोहल्ले वालों ने शिकायत की कि आपके घर में ऐसा लगता है। वो पुराना मोहल्ला था ना, क्योंकि लोग एक दूसरे को जानते थे तो कांटेक्ट में थे मोहल्ले वाले। तो मोहल्ले वालों को बताया उन लोगों ने कि उनको ऐसे लगता था कि छत पे कोई चल रहा है, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, बातों की आवाज़ें आ रही हैं, चीखों की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं और बदबू ऐसी जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। मोहल्ले वाले भी परेशान हो जाते थे। ये थी सारी कहानी जो मेरे लिसनर ने मुझे शेयर की थी। आप लोग भी मुझे अपनी कहानी शेयर कीजिए। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मैं कल मिलती हूँ नए स्टोरी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।